हमारे हस्बैंड हमसे इतना कुछ छुपा रहे। आई नो, आई डोंट बिलीव दिस। हाँ, अब तो तारक की खैर नहीं। नहीं अंजलि भाभी, प्लीज अब मेहता साहब को कुछ मत कहना। अगर मेहता साहब को पता चला कि ये सब बात टप्पू के पापा ने मुझे बता दी है तो वो कभी बेचारे टप्पू के पापा पर भरोसा नहीं करेंगे। और दया भाभी, उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा, उसका क्या? अरे आप आओ तो आइए शर्मा आइए। आप सब लोग यहाँ? हाँ, आना तो नहीं चाहते थे दया, लेकिन आना पड़ा। ऐसी क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? जो बात तुम्हें छुपाने के लिए बोली थी वही बात तुमने सबको बता दी। मतलब? तारक, बनो मत अंजलि, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हम क्या कह रहे हैं। भाई मैंने तुम्हें बताया था कि अय्यर भाई बबीता जी को सरप्राइज दे रहे हैं, उन्हें फॉरेन लेके जा रहे हैं, और मैंने साफ साफ कहा था कि ये बात किसी को बताना मत, और तुमने सबको बता दी। आपको कैसे पता चला? ये छोड़ो कि हमें कैसे पता चला, तुम ये बताओ कि तुमने बताया क्यों? बताई तो बताई। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे वो बात क्यों नहीं बताई कि मेरा बनाया हुआ डाइट फूड छोड़ के आप रोज जेठाबाई की शॉप पर जाके उनका टिफिन खा जाते हैं। आपने मुझे ये बात बताना जरूरी नहीं समझा? दया, मैंने बोला था ना तुझे कि ये बात तो अंजलि भाभी को मत बताना, और तूने मुझे जबान भी दी थी कि नहीं नहीं टप्पू के पापा, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैं पानी का ग्लास पी लेती हूँ तो बात क्या है, पेट में पानी के साथ घुल जाएगी। तो समझो गई तो वापस कहाँ से आ गई? आपको कैसे पता चला? अरे कैसे पता चला वो छोड़, मैंने मना किया था ना बताने से। क्यों बताया अंजलि भाभी को? कोमल, तुमने भी सोनू वाली बात सबको बता दी। और माधवी, तुम्हें तेंदुलकर बनने की क्या जरूरत थी? मतलब ओपनिंग तो तुमने ही की ना। हाँ हाँ, सबसे पहले तुमने ही बताना सबको कि गोकुलधाम सोसाइटी की जगह पे 2 टावर खड़े होने वाले हैं। अरे क्या जरूरत थी बताने की? मैंने बोला था ना किसी को मत बताना। हाँ, तो आपने भी तो कहा बताया कि सोनू की नए कॉलेज में एडमिशन करवा रहा है। नोट करते हैं। हाँ, और टप्पू के पापा, हमें धंधे में नुकसान हुआ है, इसलिए अब दुकान बेचने वाले हैं। इतनी बड़ी बात आपने मुझे नहीं बताई। हाँ नहीं बताई, लेकिन मैंने तुझे जब बोला था कि तू मेहता साहब वाली बात अंजलि भाभी को मत बताना, और तूने मुझे जबान भी दी थी, फिर क्यों बताई तूने? वो सोनिए, तेरे से तो किसी ने कुछ पूछा भी नहीं था, फिर सबको बताने की क्या जरूरत थी? मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अब मैं आपको बता ही देती हूँ, हमारे पेट में दुखे छे। यार सोनिए, ये कोई बात है? गलत बात है। और बबीता, मैंने तुमको कितनी बार बोला था कि जय दलाल की बात का सीक्रेट रखना, लेकिन तुम तब क्यों बता दी? किसी के पेट में एक बात नहीं टिकी। पूछो मत। ये सारी बातें बाद में, पहले तारक आप मुझे बताइए, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? मेरा विश्वासघात क्यों किया, बताइए। अरे कौन सा विश्वासघात किया? और मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है, उल्टा दया भाभी ने जो तुम्हें बताया वो सब झूठ है। मतलब टप्पू के पापा, आपने मुझसे झूठ बोला? अरे सिर्फ मैंने नहीं, सबने अपनी अपनी पत्नी को जो भी बात बताई वो सब झूठ है। हाँ। क्या? हाँ? लेकिन हम सबके मना करने के बावजूद भी आपने वो बात एक दूसरे को बता दी। हम लोगों ने ये सब बात आपस में की है, उसका आप लोगों को कैसे पता चला? हाँ। हम लोगों ने ये सारी बातें अभी अभी की है, तो आप लोगों को कैसे पता चल गया? बोला? वो बबीता जी सीसीटीवी कैमरे की मदद से। देखिए, एक सीसीटीवी वहाँ है और दूसरा कैमरा यहाँ सामने लगा है। एक कैमरे की मदद से हम आपकी मीटिंग का लाइव प्रसारण पोपटलाल के घर पे बैठ कर देख रहे थे। जी। आप हम लोग की लेडीज क्लब की मीटिंग कैमरा लगा कर देख रहे थे? आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? इनकी वजह से। शर्मा जी की वजह से क्यों? इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कल की महफिल में एक बात कही। कल की महफिल में इन्होंने ये कहा कि भाई पत्नियों के पेट में कोई बात टिकती नहीं है। हमने कहा नहीं, आप इसे जनरलाइज नहीं कर सकते, हमारी पत्नियां ऐसी नहीं है। हम उन्हें कोई चीज बताएंगे तो वो किसी को नहीं बताएंगे। हमें पूरा विश्वास था आप लोगों पे, इसलिए हमने इनसे शर्त लगा ली। और शर्त के मुताबिक हम सब ने आपको एक एक बात कही और ये कहा कि ये बात किसी को मत बताना। मीटिंग शुरू होने से पहले हमको पूरा कॉन्फिडेंस था कि शर्त तो हम ही लोग जीतेंगे, लेकिन आप लोगों की वजह से हम शर्त हार गए। वो भी 1000 रुपए।
अच्छा वो कठिन है। आप सब लोगों से हमें ये उम्मीद नहीं थी। आप लोगों ने अपनी शर्ट के लिए हम लोगों को प्यारा बनाया। आप लोगों ने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। अरे हमारी बात जानने के लिए आपने क्लब हाउस में कैमरास लगवाए। तो बराबर है, वो सलमा बेन बराबर कह रहे थे कि पति पत्नी की छोटी छोटी बाबत में परीक्षा लेते हैं। सलमा बेन ने कहा था, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे पतिदेव तो बहुत अच्छे हैं, एकदम बेचारे भोले भाले हैं, ऐसा आप सोचे ही मत। लेकिन आप लोग तो ऐसे ही निकले जैसा शर्मा बेन ने कहा। हाँ, तो शर्मा जी ने भी हमको कहा था कि किसी भी पत्नी के पेट में एक बात नहीं टिकती है, लेकिन हमने उनका सख्त विरोध किया कि नहीं, हमारी पत्नी ऐसी नहीं है। अगर उनको एक बार हम कह दे कि ये बात किसी को नहीं बतानी है, तो जमीन आसमान एक हो जाए, वो किसी को नहीं बताएगी तो नहीं बताएगी। लेकिन नहीं, आपने तो बता दी। पर अफसोस, जैसे शर्मा जी ने कहा था आप लोग वैसे ही निकले। रोशन, आप में से किसी की भी पेट में बात नहीं टिकी। अरे यही तो थोड़ी देर पहले मैं बोल चुका भाई। मारा पर बोला ही है। हाँ, बोला बोला। तो आप लोगों ने भी परीक्षा ली ना हमारी, उसका क्या? परीक्षा नहीं लेते तो होता ही नहीं। आप हमारे मैं तो सब बस करिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? बोला क्या बोला, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अरे बापूजी, हाँ, ये सब क्या लगा रखा है? ये सोसाइटी का क्लब हाउस है कि सब्जी मंडी? इतनी चिल्लम चिल्ली क्यों, किस लिए? मैं बताता हूँ। बापूजी, हुआ यूं कि आदिकाल से यही नियम है, दोहराओ मेरे साथ। पत्नियों के पेट में टिकती नहीं है बात। तू जो मेरे लिए टिफिन भेजती है, वो खाना कोई और खा जाता है। कोई और? मेहता साहब। Oh my God! अय्यर भाई बबीता जी को खुश करने के लिए फॉरेन टूर लेके जा रहे हैं। और बबीता, मैंने तो यह भी सुना है कि यह सब पैसा भरने के लिए जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचने का सोच रहा है। हाँ? इन सोनू अगर दूसरे कॉलेज में चली जाएगी तो टप्पू से ना अलग हो जाएगी। बताइए बाबूजी। अरे क्या बताइए, गलती तुम लोगों की है। हमारी? हम लोगों की? हाँ, और सबसे बड़ी गलती तुम लोगों की ये है कि तुम लोगों ने अपनी पत्नियों की परीक्षा लेनी चाहिए। अरे स्त्री तो महान है, शक्ति का रूप है। स्त्री माँ बनकर, बेटी बनकर, बहन बनकर अपनी पूरी जिंदगी में हजारों परीक्षाएं देती। तुम लोग होते कौन हो अपनी जीवन संगिनी की परीक्षा लेने वाले? और तुम सब लोग यही देखना चाहते थे ना कि तुम लोगों की पत्नियों के पेट में बात टिकती है कि नहीं? हाँ बाबूजी। हाँ, तो अब समझ में आ गया ना कि स्त्रियों के पेट में बात टिकती नहीं। तुम लोग अगर उस नजरिए से देखोगे तो तुम लोगों को यही लगेगा। हम सब लोग हमेशा यही कहते हैं ना कि हमारा गोकुल धाम तो एक परिवार है। तो क्या परिवार में एक दूसरे से बात छिपाते हैं? इन लोगों ने एक दूसरे को अपनी अपनी बात बताई, वो प्रॉब्लम का निवारण लाने के लिए बताई, खुशियां बांटने के लिए बताई। अंजलि बेटी अपने हाथों से इतने प्यार से महतूस के लिए टिफिन बनाती, लेकिन महतूस वो खाना नहीं खाता, वो जेठिया की दुकान पे जाके जेठिया के टिफिन से खाता है। तो क्या ये बात सही है? बोलिए। और ऊपर से ये बात वो अंजलि बेटी से छिपाता है, तो क्या वो गलत नहीं है? अगर माधवी बेटी ने टावर की बात सबको बता दी तो उसमें गलत क्या किया? उसने बेचारी ने तो यही सोचा ना कि ये तो कितनी खुशी की बात है, और ये खुशी की बात मैं अपने तक ही सीमित क्यों रखूं? क्यों ना ये खुशी की बात मैं अपने परिवार में बांटूं? क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है। उसी तरह इन सब लोगों ने अपनी अपनी बात एक दूसरे को बताई, तो उसमें गलत क्या किया? अरे मैं तो कहता हूँ जिनके मन में कपट होता है, जिनके मन में पाप होता है, जो दूसरों के प्रति बैर भावना रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि दूसरों का भला न हो, वो अपने पेट में बात छिपा के रखते हैं। लेकिन इन लोगों के मन में कोई कपट नहीं, कोई पाप नहीं, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना है, प्यार है।
इसीलिए इन्होंने अपनी अपनी बात एक दूसरे को बताई। अरे तुम सबको तो खुश होना चाहिए कि तुम सबकी पत्नियां ऐसी हैं। बापूजी बराबर कह रहे हैं। वो क्या है कि हम सब लेडीज आपस में इतने घुल मिल गए हैं ना कि एक दूसरे से कोई बात छुपा ही नहीं सकता। और बताए बिना रह भी नहीं सकते। कोई भी नई बात पता चलती है तब तरसते एक दूसरे को बताने के लिए। समझ गए? इसलिए आगे से कभी भी ऐसी शर्त मत लगाना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चाची। और हाँ, अपनी पत्नियों की जासूसी करने का तो सोचना भी मत। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ओ पोपटलाल, तुम क्या नहीं 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 कर रहे हो? अरे भाई माना कि अभी मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो आएगी ना। तब मैं उसकी कभी जासूसी नहीं करूंगा। भाई देखा शर्मा बेटा, तेरी वजह से यहाँ पे कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। जी चाचा जी देखिए, हम रियली सॉरी, मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था, लेकिन मेरी वजह से आप सबको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। अरे और ये रहे शर्त के 6,000 रुपए जो मैंने जीते थे। अरे छोड़िए ना शर्मा जी, अब ये पैसे हम वापस लेके क्या करेंगे? हम लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिल गई चाचा जी से, वही बहुत। तो आप एक काम कीजिए, हमारी तरफ से ये पैसे किसी शुभ कार्य में लगा दीजिए, समाज सेवा में लगा दीजिए। क्यों क्यों दोस्तों, क्या बोलते हो? हाँ पोपटलाल ने तो नहीं दिया ना। हाँ, वो मेरे 2,000 भी जीव दया में दे दीजिएगा। अरे मैं तुम्हें दे दूंगा पोपटलाल। नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था। थैंक यू। नहीं मतलब जब भी आपको आराम से जब भी देना हो दीजिएगा। अरे दे दूंगा, अभी दे दूंगा। सच कहूं मेहता साहब, सीख तो आज मुझे मिली, और उस सीख पर मैं एक कविता कहना चाहूंगा। हाँ जरूर। गांठ बांध लो बात पते की, आज समझ है आई। पत्नियों की परीक्षा कभी ना लेना भाई। वाह वाह, सही बात है। पेट में बात टिकाए रखना नहीं है इनका स्टाइल। पत्नियों की जय जय बोलो और करो स्माइल। वाह। और हम सबको फिर से ये पता चला कि अंत भला तो सब भला। तो अभी सब अच्छा हो गए हैं तो गरबा हो जाए। अरे दया, यहाँ क्यों बैठी है? क्या हुआ दया? मुझे डर लग रहा है। किसका? कौवे का। घर में कौवा घुस गया? अरे मुझे डर लग रहा है कि कहीं कौवा आके आपको काट न ले। अरे कौवा मच्छर थोड़ी है जो घर में आके मुझे काट लेगा। कौवा भले मच्छर ना हो, लेकिन आपको काट जरूर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है ना, इसलिए। और मेरी माँ हमेशा कहती है, झूठ बोले कौवा काट। क्या फेकम फेक कर रही है दया? तेरी माँ ये कैसे कह सकती है? सासू माँ डिम्पल कपड़ी है तो? अरे ये तो बॉबी पिक्चर का गाना है, झूठ बोले कौवा काटे। अरे अब पिक्चर में तो बाद में आया, उससे पहले मेरी माँ कई सालों से बोलती आई है। हो सकता है राज काका ने माँ के मुंह से सुना हो। राज काका? कौन राज काका? अरे राज काका कपूर। बोलो। हाँ आप बोलो, आपने ऐसा क्यों किया? आपने एक शर्त जीतने के लिए मुझसे झूठ बोला, मेरी परीक्षा ली। दया, इस बात को लेकर बापूजी हम सबको पहले ही क्लब हाउस में डांट चुके हैं ना, और मैं भी बापूजी की बात से सहमत हूँ। आज के बाद मैं कभी तेरी परीक्षा नहीं लूंगा। पर अभी क्यों रूठ रही है? मान जाना। दया,
वे तो मान जा मेरी हरखुड़ी और मेरी गरबूड़ी, मेरी चबूड़ी। देखिए, आप मुझे कोई भी नाम से बुलाए, मैं मानने वाली नहीं हूँ। अरे कहीं नहीं भाई, भगवान ने एक पीस बना के फिर फरमा तोड़ दिया। सॉरी। हाँ, हाँ साकिर तू मान गई। मानोगे ही ना, रूठी कब थी? दया दया, आपकी अहमदाबादी है तू। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अखबार है क्या भाई? खबरें कम विज्ञापन ज्यादा। आज तो पूरा अखबार ही नवरात्रि का विज्ञापन लग रहा है। कहीं स्टार आ रहे हैं, कहीं डिस्को डांडिया, कहीं लेजर डांडिया है। भक्ति का भी क्या रूप हो गया है। हाँ जी। लीजिए, फटाफट नाश्ता कर लीजिए, चलिए। कहाँ है ब्रेकफास्ट? अरे ये रहा नाश्ता। ये गन्ने, ये ब्रेकफास्ट है? हाँ तारक, क्या अंजलि, कोई ब्रेकफास्ट में गन्ने खाता है? कहते हैं कि गन्ने का जूस पीने से या कच्चा गन्ना खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और वजन भी कम होता है। जी, तुम्हारे इन गन्नों को और तुम्हारे इन आइडियाज को देख के लगता है कि इंसान की जिंदगी से ब्रेकफास्ट लफ्ज ही निकल जाना चाहिए। अरे कैसे खाएगा कोई ये? तारक, ऐसे दांत से, और इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आपके दांत ठीक है या नहीं। सुबह सुबह मेरे पेट के साथ और मेरे मूड के साथ मजाक मत करो प्लीज अंजलि। तारक, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, 2 in 1 काम कर रही हूँ। मतलब ये कि इसे जितनी भूख हो उतना खा लीजिएगा, बाद में बचे हुए गन्ने से हम डांडिया राज खेलेंगे। गन्ने से डांडिया? क्या क्यों? क्या तारक? बाबा उठिए, नवरात्रि आ रही है, चलिए। अरे क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो अंजलि? इससे डांडिया खेलना सिखा। अरे कोई गन्ने से कोई डांडिया खेलता है क्या? अरे क्या कर रही हो अंजलि? अरे सुबह सुबह पागल हो गई हो क्या अंजलि? क्या डांडिया गन्ने से? हाँ तारक, मैं थोड़ी पागल हो गई हूँ। पता है, आज हम सब महिला मंडल मिलकर क्लब हाउस में गरबा की प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। अच्छा? ऑफ कोर्स तारक, देखिए ना, हर जगह नवरात्रि का माहौल इतना खुशनुमा है। सोचिए, मैं यहाँ इतनी खुश हूँ तो वहाँ दया भाभी तो कितनी खुश होगी। अरे वो तो हम सभी जानते हैं अंजलि, दया भाभी तो इस वक्त नवरात्रि के रंग में और गरबे के जोश में होंगी। तारक, मैं तो यही सोच के एक्साइटेड हूँ कि हम सब आज से गरबा की प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। तो गोकुल धाम पे चढ़ेगा नवरात्रि का रंग, और आप जानते हैं दया भाभी और गोकुल धाम के लिए नवरात्रि कितना प्रिय त्योहार है। और इस बार तो नवरात्रि के पहले दया भाभी सभी को भिन्न भिन्न किस्म के डांडिया और गरबा सिखाने वाली है। सोसाइटी में तो सब सीखेंगे ही, अगर आप लोग भी सीखना चाहें तो आप सभी को भी आमंत्रण है ये गरबा सीखने के लिए, ये डांडिया सीखने के लिए। तो इस नवरात्रि में 9 रातों को हम आपको हर दिन एक अलग रंग दिखाएंगे, ये वादा है। लेकिन हर रंग होगा गरबे की खुशियों के साथ और हंसी और ठहाकों के साथ। और दया भाभी किस किस्म के डांडिया सिखाएंगी और क्या क्या सिखाएंगी, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और नवरात्रि मनाइए हमारे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.